हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। यूजीसी नेट की स्पेशल बैच जेआरएफ हक से जो डेली सुबह हम लोग 6 बजे आपके साथ डिस्कस करते हैं और डिस्कस करने वाले हैं आईसीटी का ये पहला क्लास है और ओवरऑल ये डे 8 है हमारा। सुबह सुबह डेली 6 बजे देखो जेआरएफ निकालना है। फिर से मैं एक ही बात बोलूँगा भैया, पेपर 1 आपको हमेशा क्वालिफाई करना होगा, वो भी 80% प्लस स्कोर के साथ में, तब जाके जेआरएफ पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो हमारी मुहिम जेआरएफ हक से क्वेश्चन खुद से पूछोगे, क्या आप 80% से ऊपर स्कोर ला रहे हो हर एक सेक्शन मिला करके, पूरे 50 के क्वेश्चंस मिला के? नहीं तो क्यों भैया, क्वेश्चंस पूछना पड़ेगा। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप भी है। नहीं ज्वाइन किया है, किसी भी अपडेट्स के लिए ज़रूर ज्वाइन करेंगे। और जिन्होंने अभी तक पेपर 1 जेआरएफ हक से वाली बैच नहीं इनरोलमेंट की है, फटाफट इनरोल करो। अक्टूबर के लिए स्पेशली एग्जाम्स को ध्यान में रख करके डिज़ाइन किया गया है। 25 लाइव एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज क्लासेस। देखो आप ऐसे भी अगर कोई एक मॉक टेस्ट लेने जाओगे तो यार आपको 400-500 रुपये लग जाते हैं, सिर्फ मॉक टेस्ट मिलता है और कुछ नहीं मिलता उसमें। इसमें 100 से ज़्यादा आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे, हर एक यूनिट के 10-10 मॉक टेस्ट मिलेंगे, प्लस 4 फुल मॉक टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा 25 लाइव एक्सक्लूसिव एमसीक्यूज क्लासेस होंगी, जिसमें आपको मैं ये समझाऊंगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है। और हर एक सेक्शन में मैं आपसे लगभग 25 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब भर भर के क्वेश्चंस यार, सभी के मिला करके अब क्या चाहिए, मतलब अराउंड 2000 से ज़्यादा एमसीक्यूज डिस्कस हो जाएगा आपके साथ में। और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि इसमें अभी आपको 50% का एक्स्ट्रा ऑफ मिल रहा है। कोड यूज़ कीजिए JRF50। आफ्टर डिस्काउंटिंग इसकी जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 299 हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये में। चलिए, अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है, ज्वाइन कर लेना है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आईसीटी से पाँचों के पाँचों क्वेश्चंस आपके डन होने चाहिए, छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। बोला जा रहा है, वेयर डज अ कंप्यूटर ऐड एंड कंपेयर इट्स डाटा। कंप्यूटर में कौन सा यहाँ पर कंप्यूटर का डाटा जोड़ा जाता है और तुलना किया जाता है, किसके माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को ऐड भी करते हैं और कंपेयर करते हैं? भैया वो है सीपीयू, जो कि हमारा बेसिकली हर चीज़ को अपने पास रखती है, विथ कंपेयर करती है। या मेमोरी को ही मत चूज़ कर लेना, क्योंकि मेमोरी केवल ऐड करने का काम कर सकती है, कंपेयर करने का नहीं, क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। हमें दोनों चाहिए होता है, हमें हार्ड डिस्क की भी ज़रूरत है ऐड करने के लिए, हमें कंपेयर करने के लिए दिमाग भी चाहिए, प्रोसेसर भी चाहिए। तो सीपीयू में ये सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। सो सीपीयू इज़ अ राइट आंसर। अगला, कंप्यूटर ऑन एन इंटरनेट आर आइडेंटिफाइड बाय। कंप्यूटर में अगर कंप्यूटर को फाइंड आउट करना है आपको, तो इंटरनेट के माध्यम से कैसे हम इसकी पहचान कर सकते हैं? इंटरनेट पर कंप्यूटर को कैसे पहचाना जा सकता है? नॉट ओनली फॉर योर कंप्यूटर, बल्कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, लाइक आप जो फ़ोन यूज़ कर रहे हो, उसकी भी आइडेंटिफाई की जा सकती है आईपी एड्रेस के माध्यम से। हर एक की अपनी आईपी एड्रेस होती है और उसी के माध्यम से उसको ट्रेस किया जाता है, उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है, वो किस जगह पर है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, हर एक चीज़ों की जानकारी मिल जाती है उसके रिगार्डिंग में, ठीक है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इनमें से कौन सा आईएसपी का एक हिस्सा नहीं है? एमटीएनएल प्रोवाइडर है, बीएसएनएल भी प्रोवाइडर है, इंट्रानेट इंडिया ये भी हमारा प्रोवाइडर है। लेकिन अगर मैं बात करूं इन्फोटेक इंडिया लिमिटेड, तो ये बेसिकली कोई सर्विस प्रोवाइडर नहीं है, बल्कि ये टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए जो भी इशूज़ होते हैं, मतलब सर्विस प्रोवाइडर है, लेकिन टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें, जो चीज़ आपको रिसॉल्व करवानी, सपोज आपके कंप्यूटर में कुछ इश्यूज़ हो गया, आपके नेट्स प्रॉपर नहीं चल रहे, तो वो आकर के उसको ठीक करेंगे, उसको चेक करेंगे। लेकिन ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड नहीं करते हैं। सो डी इज़ अ राइट आंसर, ठीक है तो सभी उसी से जुड़ा होगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है भैया। अगला, यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वंस ग्रीवेंसेस इज कॉल्ड। आपको अपनी शिकायतें दूर करनी है, आपके जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको दूर करने के लिए किस वेबसाइट्स का प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं साइबर वेटिंग। क्या बोलते हैं? साइबर वेटिंग। सिंपल सा नाम है, बड़े अच्छे से ध्यान में रखोगे, बहुत बार ये भी पूछा गया एमसीक्यूज है आपके एग्जाम में। तो डेली सुबह इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, डिस्कस करो। और जितनी ज़्यादा, देखो एक चीज़ सिंपल सा बताता हूँ, पेपर 1 के लिए एक आसान सा फंडा बताता हूँ, पेपर 1 के लिए एटलीस्ट, सिर्फ पेपर 1 के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। पेपर 1 में आप थ्योरी से ज़्यादा एमसीक्यूज पर फोकस करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज, उतना ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस के चांस। यही है पेपर 1 का रियल फंडा।
इतनी एमसीक्यूज कर सकते हो, इतना ट्राई करो और ट्राई करो, मतलब जितना ट्राई कर सकते हो, क्योंकि पेपर वन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जेआरएफ निकालने के लिए भैया इसमें 80% प्लस स्कोर चाहिए ही चाहिए, तभी निकलेगा। चलिए देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इन वेब सर्च, finding a large number of documents with a very little relevant information। आपने एक लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट्स को चेक किया और उसमें बहुत छोटे से आपके पास रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आए, इसीलिए मैंने बोला। देखो अब ये एक चीज़ है जो हम लोग अपने रियल लाइफ में भी करते हैं। हम लोग इतनी लंबी चौड़ी पूरी के पूरी सिलेबस को चाट जाते हैं, पूरा पढ़ जाते हैं, और आता एग्जाम में कितना है, सिर्फ इतने ही से। तो काफ़ी लिटिल में बहुत काम होता है और हम लोग पूरे के पूरे को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं इतना पढ़ूँ, सपोज मैं इतना ही पढ़ता हूँ और मैं इसको रिकॉल करते रहूँ, बार बार रिवाइज करते रहूँ, बार बार रिवाइज करूँ, बार बार रिवाइज करूँ, तो सक्सेस के चांस ज़्यादा होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे सर। तो उसी को बोला जाता है पुअर रिकॉल। जब आप खराब बहुत ज़्यादा पढ़ लो और बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स रिसर्च कर लो और छोटे से चीज़ें ही आपके काम आने वाली हैं, तो वो पुअर रिकॉल कराता है। लेकिन वहीं अगर आप छोटी सी चीज़ें पढ़ो और वो बार बार यूज़ होने वाली है, ये काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। सो ये थे 5 क्वेश्चन हमारे। कितने 5 में से स्कोर किए, कमेंट करके फटाफट बताओ। अगर अगेन जिन्होंने अभी तक जेआरएफ पेपर 1 में इनरोलमेंट नहीं लिया है, बॉस देरी नहीं करना है और कूपन कोड JRF50 ये यूज़ कर लेना है। रक्षाबंधन तक का ये ऑफर है और ऑफर प्राइस कितनी है, सिर्फ और सिर्फ 299। यार आप एक जनरल भी मॉक टेस्ट ज्वाइन करने जाओगे तो उससे ज़्यादा आपको खर्च लग जाएगा, ये भी आपको भी पता है। बट अगेन एक लिटिल बिट प्राइस पर, चूँकि कोविड है, इस तरह से पेंडेमिक सिचुएशंस है, सो सभी लोग JRF निकालो, सभी लोग प्रॉपर प्रोफेसर बनो। हमारी यही शुभकामनाएं आप सभी के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों को राधे राधे।